अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो है एयर पैसेजवे, दूसरा है लंग्स। तो हम पहले एयर पैसेजवे को स्टडी करेंगे। एयर पैसेजवे जहाँ से एयर पास होता है तो उसी को एयर पैसेजवे कहा जाता है। और सेकंड जो है वो है लंग्स। सेम इसी लेक्चर के अंदर दोनों पार्ट्स को हम कवर करेंगे। तो पहले हम एयर पैसेजवे को डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पहला पार्ट है वो है नोज़। नोज़ जो है ये एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्या है? एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अच्छा, नोज़ जो है वो किस चीज़ से बना है? बोन्स हैं, ये नोज़ है। ये पूरा डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और इसका पहला जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो नोज़ है, एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है। तो ये नोज़ बना है बोन्स से और कार्टिलेज, और बाहर से स्किन ने कवर किया हुआ है। अगर आप देखें तो नोज़ के दो ओपनिंग्स है, एक्सटर्नल दो ओपनिंग्स है। इसी दो ओपनिंग्स को एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। इसी एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रिल्स की वजह से एयर एंटर हो रही है नेज़ल कैविटी में। और ये एक्सटर्नल नेयर्स जो है ये दो होते हैं। एक्सटर्नल नेयर्स के जरिए एयर अंदर नेज़ल कैविटी में आ जाती है। ये नेज़ल कैविटी है, ये पूरे इस नेज़ल कैविटी को अंदर से लाइन किया हुआ है, कवर किया हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन ने। और इसी नेज़ल कैविटी में हेयर भी होते हैं। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? ये म्यूकस को सिक्रीट करता है। म्यूकस एक स्टिकी मटेरियल है और म्यूकस और हेयर का फंक्शन है फिल्ट्रेशन। किस चीज़ को फिल्टर कर रहे हैं? जो एयर हमारे बॉडी के अंदर आता है नोज़ के ज़रिए, उनमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन और हेयर। और इसके अलावा जो एयर है उसको वार्म किया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, और उस एयर को, ड्राई एयर को ह्यूमिड बना दिया जाता है। क्योंकि कोल्ड एयर और ड्राई एयर जो है ये इन म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। जब ये डैमेज हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अच्छा, एयर तो आ गई नेज़ल कैविटी में। अब नेज़ल कैविटी से इंटरनल नेयर्स के ज़रिए एयर आ जाएगी फेरिंक्स में। इंटरनल नेयर्स जो है ये भी दो होते हैं। अब आ गई एयर फेरिंक्स में। तो फेरिंक्स क्या है? ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पार्ट है ये है फेरिंक्स। इसकी लेंथ क्या है? ये 4.5 इंचेस लॉन्ग है। और ये डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का दोनों का पार्ट है। ये फूड भी इन्हीं से पास होता है आगे, और एयर जो है वो भी इसी फेरिंक्स से पास होता है। और ये भी इंटरनली अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। और इसी फेरिंक्स में लिम्फेटिक टिश्यूज भी होते हैं। वो लिम्फेटिक टिश्यूज क्या है? टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स हैं। इन टॉन्सिल और एडिनॉइड्स का क्या फंक्शन है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है और इसको फिल्टर करता है। इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो वार्म कर देता है एयर को, और उस एयर को ह्यूमिड बना देता है। ये जो म्यूकस है उसमें वाटर भी होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे कैपिलरीज है, और कैपिलरीज में हॉट गर्म जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है। उस गर्म ब्लड की वजह से जो म्यूकस है उसमें जो वाटर है वो इवापोरेट होते हैं। उस वाटर वेपर्स की वजह से एयर जो है, ड्राई एयर, उसको वो ह्यूमिड बन जाता है और गर्म बन जाता है, गर्म होता है। उसके बाद जो है लैरिंक्स है। ये जो ब्लैक में मैंने शो किया है ये है लैरिंक्स। लैरिंक्स को ही आप लोग वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हो। वॉइस बॉक्स, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, लैरिंक्स का क्या लोकेशन है? अगर इसकी लोकेशन आप देखें तो ये ट्रेकिया के टॉप, ये ब्लू में जो मैंने शो किया है ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के टॉप पे लैरिंक्स मौजूद है। और लैरिंक्स की जो ओपनिंग है उसको ग्लॉटिस कहा जाता है।
यानी जो फेरिंग्स में एयर आ गई है, अब ये एयर इन्हीं ग्लॉटिस से अंदर जाएगी, फिर ट्रेकिया से, और ट्रेकिया से फाइनली अल्वियोलाई में जाएगी। अच्छा, इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज, लीप लाइक कार्टिलेज मौजूद है। इसी लीप लाइक कार्टिलेज को एपिग्लॉटिस कहा जाता है। एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है? ये फूड और लिक्विड की एंट्री को प्रिवेंट करता है, ताकि वो फूड और लिक्विड जो है वो लेरिंग्स में, फिर लेरिंग्स में से ट्रेकिया में एंटर ना हो। किस तरह वो प्रिवेंट करता है? ये एपिग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस को, ये जो लेरिंग्स की ओपनिंग है, इसको कवर कर लेता है। वो किस तरह? जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो हमारा जो ट्रेकिया है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, और यहाँ पे ओरल कैविटी में हमारा टंग है, टंग पीछे की तरफ मूव करता है, और ये टंग जब पीछे की तरफ मूव करता है तो इस एपिग्लॉटिस को प्रेस करके नीचे की तरफ धकेल देता है और ट्रेकिया ऊपर आता है। तो इसी प्रोसेस के ज़रिए ग्लॉटिस जो है वो क्लोज किया जाता है, कवर कर लेता है एपिग्लॉटिस ऊपर से, और फूड और लिक्विड जो है वो स्लाइड करके आ जाता है इस इसोफेगस में, और इसोफेगस में से फिर जाएगा स्टोमक में। अच्छा, तो एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन है? ये प्रिवेंट कर रहा है फूड और लिक्विड की एंट्री को। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लेरिंग्स को यहाँ पे शो किया है, ये लेरिंग्स है। ऊपर से अगर आप लेरिंग्स को निकाल दें और आप इस तरह देखें ऊपर से, तो आपको इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। उन स्ट्रक्चर्स को आप लोग कहते हो वोकल कॉर्ड्स। अच्छा, ये जो लेरिंग्स है ये भी अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। ये वोकल कॉर्ड्स क्या हैं? इसी म्यूकस मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है। वोकल कॉर्ड क्या है? फोल्ड्स हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की, अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड्स हो जाता है, और इन्हीं फोल्ड्स को आप लोग वोकल कॉर्ड्स कहते हो, और वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे फोनेशन कहते हैं। अब अगर आप लोग देखें तो ये जो फोल्ड्स है, वोकल कॉर्ड है, इसके बीच में डिस्टेंस है, ये स्लिट जो है, डिस्टेंस जो है, इसी डिस्टेंस को रीमा ग्लोटाइडिस कहते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, रीमा ग्लोटाइडिस है, ये मेल में ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसी वजह से मेल जो है वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, और फीमेल और चिल्ड्रन में ये रीमा ग्लोटाइडिस, ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, तो इसी वजह से वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रेकिया की तरफ। ट्रेकिया क्या है? ये भी एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ये ब्लू में जो मैंने शो किया है ये ट्रेकिया है। इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और डियामीटर अगर आप देखें तो ये 2 सेंटीमीटर है। इसी ट्रेकिया में सी शेप रिंग्स, कार्टिलेज की सी शेप रिंग्स लगे हैं, और ये कितने हैं? 16 to 20। इस सी शेप रिंग्स का क्या फ़ायदा है? ये इस पैसेज, जो रास्ता है जहाँ से एयर पास होता है, ट्रेकिया जिसे हम कहते हैं, इसको ओपन रखता है, कोलैप्स नहीं होने देता। अगर ये कोलैप्स हो जाए, क्लोज हो जाए, तो एयर कैसे पास होगी आगे? यानी एयर पास नहीं होगी, स्टॉप होगी। तो इन रिंग्स का फंक्शन ये है कि ये इस पैसेज को ओपन रख देता है और कोलैप्स नहीं होने देता। अच्छा, आगे जो है यही ट्रेकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड है। अगर आप देखें, एक ये है और एक ये है, एक राइट ब्रोंकस, दूसरा लेफ्ट ब्रोंकस, और इसी राइट और लेफ्ट ब्रोंकस को प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। राइट ब्रोंकस अगर आप देखें तो इसका डायमीटर लार्ज है, लार्जर डायमीटर है, और ये शॉर्ट है, लेंथ इसका कम है, डायमीटर इसका ज़्यादा है। लेफ्ट जो ब्रोंकस है इसका डायमीटर कम है, लेकिन ये लेंथ जो है इसका ज़्यादा है। और इसी प्राइमरी ब्रोंकाई में स्मॉल कार्टिलेज प्लेट्स लगे हुए हैं, और ये इरेगुलर इन शेप है, कोई रेगुलर शेप नहीं है इसका। और प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड है, ये डिवाइड एंड रीडिवाइड है फाइन ब्रांचेस में। तो प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ है ये। अच्छा, एक बात और, ये जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है ये लंग्स के अंदर जाके 3 ब्रांचेस में डिवाइड है, एक ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। और
सेकंड जो या लेफ्ट जो ब्रोंकस है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड है लेफ्ट लंग्स के अंदर। अच्छा, तो प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड है टर्शरी ब्रोंकाई में, टर्शरी ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल में डिवाइड है और ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है एंड हुए हैं एयर सैक्स में। एयर सैक्स जो है वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, अंगूर का जो गुच्छा होता है बिल्कुल उसी तरह का होता है। ये एयर सैक है एक, ये दूसरा एयर सैक है और ये एयर सैक फर्दर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से बना है जिसको कहते हैं अल्वियोलाई। ये है अल्वियोलाई। अल्वियोलाई जो है ये 274 से लेकर 790 मिलियंस होते हैं लंग्स के अंदर और इन्हीं अल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे मैंने एक सिंगल अल्वियोलस को शो किया है ये ब्लैक में और अल्वियोलस के इर्द गिर्द कैपिलरीज मौजूद है। तो अल्वियोलस के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन आता है कैपिलरीज में और कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल कर डिफ्यूज़ होके अल्वियोलस में आता है और अल्वियोलस में से फिर वो इसी रास्ते के ज़रिए बाहर चला जाता है। तो ये था हमारा पहला जो पार्ट था एयर पैसेज वे। अब हम लंग्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट था एयर पैसेज वे वो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे लंग्स को। ये डायग्राम है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लंग्स जो है वो सैक लाइक रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, सैक लाइक तेले जैसा, और शेप इसका कॉनिकल है, यानी जो बॉटम है बेस है इसका ब्रॉड है, टॉप जो है उसका नैरो है। तो इस तरह स्ट्रक्चर को कॉनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। लोकेशन अगर इसकी देखी जाए तो ये चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है। ये हमारा चेस्ट कैविटी है या ये यहाँ पर हमारे लंग्स जो है वो लोकेटेड है। नंबर अगर देखी जाए तो लंग्स के नंबर जो है वो 2 है, 2 लंग्स है हमारे और वो दोनों अनइक्वल है। एक राइट लंग ये और एक है लेफ्ट लंग, ये राइट लेफ्ट। तो राइट जो लंग है वो बड़ा है, लेफ्ट जो लंग है वो छोटा है। राइट लंग्स के 3 लोब हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। और लेफ्ट जो लंग है उनके 2 लोब हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। अच्छा, अगर लंग्स की नेचर देखी जाए तो ये स्पॉन्जी है नेचर, लंग्स आर स्पॉन्जी इन नेचर, स्पॉन्जी नेचर। प्लेवरा क्या है? ये जो ग्रीन में मैंने शो किया है ये 2 मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन है एक आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों को कलेक्टिवली प्लेवरा कहते हैं। तो प्लेवरा क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। आउटर जो है इसको पेराइटल प्लेवरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये आउटर जो है, और इनर जो है इसको कहते हैं विसरल प्लेवरल मेम्ब्रेन। अच्छा, इस प्लेवरा का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये लंग्स को। सेकंड जो है स्टॉप लीकिंग ऑफ एयर, एयर को बाहर लीक होने से बचाता है, लीक नहीं होने देता एयर। और थर्ड जो फंक्शन है रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को बिटवीन लंग्स एंड वॉल ऑफ थोरैक्स। वॉल ऑफ थोरैक्स और लंग्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है। अच्छा, ये जो आउटर और इनर प्लेवरल मेम्ब्रेन है इसके बीच में एक स्पेस है, ये जो स्पेस है इस स्पेस को प्लेवरल स्पेस कहा जाता है। और इस प्लेवरल स्पेस के दरमियान फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड का नाम है प्लेवरल फ्लूइड ये। और इस प्लेवरल फ्लूइड का काम है कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, यानी लंग्स के कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प करता है। लेफ्ट जो लंग है उसने थोड़ा सा स्पेस जो है वो हार्ट के साथ शेयर किया है। ये रेड में जो मैंने शो किया है ये हार्ट है, ये इस डिप्रेशन के अंदर मौजूद है। जो लेफ्ट लंग्स में एक डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन का नाम है कार्डियक नॉच।
इस डिप्रेशन में हार्ट लोकेटेड है और दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को मीडियास्टिनम कहते हैं। तो ये था हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। शुक्रिया।